हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये संडे का ब्लॉग है। संडे को मैंने बच्चों की स्टडी में हेल्प करी थी, बच्चों को लेकर गई थी उनकी शॉपिंग कराने के लिए। उनकी कुछ असेंशियल आइटम्स थी वो परचेज करी थी हमने। और उस दिन रात को बनाई थी कटहल की सब्जी और बहुत ही टेस्टी बनाया था चाय का मसाला, जो कि टी लवर्स को बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। तो आज भी मैंने जो मंडे का एक वीडियो क्लिप ऐड करी है, वो बनाए थे बच्चों के लिए गोभी मंचूरियन। क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम हो गया था तो इसीलिए गोभी मंचूरियन नहीं बना पाई। लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना गोभी मंचूरियन, तो मार्केट वाले भी ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। तो आप भी इस वीडियो को देखिएगा कि मैंने कैसे ये बनाए हैं, तो घर पे ज़रूर बनाइएगा। और बाथरूम की क्लीनिंग करी थी, तो ये सारा कुछ मैंने इस ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। तो संडे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं संडे मॉर्निंग से। आज मैंने बनाई है आलू बैंगन की सब्जी और थोड़ी सी बनाई है आलू बीन्स। ये भी मेरे किचन गार्डन की हैं। ये दाल भी बनती हैं, आज मैंने दाल बनाई है इसकी। और ये देखिए जी, फ्राइड इडली में से सिर्फ कड़ी पत्ता और प्याज टमाटर रह गए, बाकी सारे बच्चे इडली खा चुके हैं एक्चुअली। और थोड़ी सी बनाई थी लौकी की सब्जी डैडी के लिए। और ये है जी लौकी और चने की दाल, इसे मैंने खटाई मसाला ऐड किया हुआ, इसलिए मुझे फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लॉग थोड़ा लेट बनाने शुरू किया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। और कटहल को मैंने कट करके रख दिया। मैंने आपको बताया था कि हेल्पर आने से पहले जो काटने छीलने वाला काम होता है, अगर कर लो ना तो हमारा घर और किचन बहुत अच्छे से साफ रहती है। यहाँ पर आज हमारा अनिकेत कान्हा जी को स्नान करवा रहा है, उनको तैयार कर रहा है, पोशाक पहना रहा है, गहने पहना कर उनको भोग लगाएगा। बहुत अच्छे से करता है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि कान्हा जी को भोग लगाने का काम, कान्हा जी को सुलाने का काम, उनको स्नान कराने का काम कई बार अनिकेत भी करता है। तो बहुत मन से करता है, बहुत अच्छे से करता है। तो अभी आ गई हूँ बच्चों का वॉशरूम क्लीन करने के लिए। वैसे तो बच्चे नॉर्मली अपना वॉशरूम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग वाला काम होता है, जो हार्पिक से जो चीज़ों को साफ़ करना होता है, जैसे कि टैप्स होती हैं, क्योंकि टैप्स पर क्या होता है कि पानी में जो शोर है वो जम जाता है। तो हार्पिक वाला काम मैं उनको कभी नहीं करने देती हूँ। जो टॉयलेट सीट है हार्पिक से क्लीन करनी होती है, वो काला काम मैं खुद ही करती हूँ। तो उनको ऐसे ही कहा हो कि वॉशरूम को क्लीन रखा करो, तो इसलिए यहाँ पर आ गई हूँ वॉशरूम क्लीन करने के लिए। तो घर में हमारे हैं 4 वॉशरूम, एक मेरा है, बच्चों का है और डैडी जी का है। तीनों वॉशरूम मैं क्लीन कर लेती हूँ, जो सिस्टर का वॉशरूम है वो खुद क्लीन कर लेती हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि उसके काम थोड़े कम इसलिए रखे गए हैं क्योंकि बेटी अद्विका छोटी है, तो इतना काम वो नहीं कर पाएगी, उसको भी देखना होता है। तो कटहल को काट के छील के रखने का मेरा कारण ये था कि क्योंकि कटहल को बनाने का जो 2 स्टेप्स है ना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। वो है जी, एक तो कटहल को छील के काटने का और दूसरा है इसकी भुनाई का। अगर ये दोनों ही स्टेप्स टाइम पे हो जाए ना, तो कटहल बहुत बढ़िया बन जाता है। तो इसीलिए मैंने छील काट के इसको रख लिया था, क्योंकि शाम को मुझे बनाना है जी चाय का मसाला और बच्चों को लेके जाना है मार्केट। तो इसीलिए मैंने इसको साइड में रख दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि कैसे मैं कटहल को छीलती काटती हूँ, क्योंकि अखबार बिछाना पड़ता है, फिर सरसों का तेल लाओ, हाथों पे लगाओ, नाइफ पे लगाओ, फिर उसका छीलना काटना होता है। क्योंकि उसमें से जो वाइट लिक्विड निकलता है दूध जैसा, वो अगर फर्श पर गिरता है तो फिर उसको फिर दोबारा से क्लीनिंग करनी पड़ती है, फिर काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कर रही हूँ वॉशरूम क्लीन। तो इतनी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि सब लोग वॉशरूम क्लीन करते ही हैं। बस मैं तो इतना ही गाइड करूँगी कि जब भी हार्पिक से कोई भी क्लीन कर रहे हो या किसी भी तरह का कोई एसिड इस्तेमाल कर रहे हो, तो ध्यान से करिएगा। ग्लव्स पहन लीजिएगा। आज मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं क्योंकि मैं ऊपर आ गई, मेरे वॉशरूम में ग्लव्स पड़े रहते हैं। तो वैसे भी मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, टूथब्रश पे थोड़ा सा लगा लेती हूँ, या टॉयलेट सीट क्लीन करती हूँ इस हार्पिक से, या टैप्स करती हूँ तो वो टूथब्रश से थोड़ा थोड़ा ही लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। और जब भी हार्पिक एसिड का इस्तेमाल कर रहा है, तुरंत उसको स्क्रबिंग करके फटाफट पानी डाल देना है। कभी भी लगा के छोड़ना नहीं होता है। अदरवाइज जहाँ भी लगाओगे, टैप्स पे लगाओगे, टाइल्स पे लगाओगे, या कोई आपकी वॉल्स पे लगाओगे, तो उसको वो ख़राब कर देगा। बस यही तरीका होता है एसिड का यहाँ पे हार्पिक को यूज़ करने का।
तो चीज़ें मैं सारी ही डीप क्लीन करती हूँ, आपने देखा ही है। वाइपर, मग हो गया, जो भी हमारा लिक्विड सोप है और बकेट है, जो पीढ़ा है, सारा ही चीज़ें मैं जब भी क्लीन करती हूँ अच्छे से पूरा क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें डीप क्लीनिंग में आ जाती हैं। ये हम रोज़ नहीं कर सकते। रोज़ तो हम क्या करेंगे, अच्छे से फर्श क्लीन करेंगे, उसको वाइपर से वाइप आउट कर देंगे। तो बच्चे कर लेते हैं, उतना ही कर पाते हैं जितना उनसे हो पाता है। तो अब इसके बाद मैं नहाऊँगी, नहा के बनाऊँगी लंच। अच्छा, बच्चे सुबह मैंने उनको बना के दी थी फ्राइड इडली, जो आपको मैंने दिखाई ना, बस कड़ी पत्ते और प्याज़ छोड़े हैं उन्होंने। यहाँ अपनी बाथ चप्पल इसलिए धुल रही हूँ क्योंकि बकेट में पानी था। मैंने कहा पानी को ऐसे वेस्ट क्यों करना, चलो अपनी बाथ चप्पल धुल लेती हूँ। धुल के फिर इसके बाद जो पानी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आप इसकी बकेट को भी धुल दूँगी। तो कह रहे थे कि हमको खानी है गोभी मंचूरियन, तो गोभी मंचूरियन में टाइम तो लगता ही है, उसको छीलना, काटना, बॉयल करना, फ्राई करना। तो मैंने कहा फ्राइड इडली तो खाई है, कहते वो संडे स्पेशल में नहीं आती हैं, वो तो नॉर्मली है, वो तो आप बनाते ही रहते हो। तो आज अगर टाइम होगा तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर कल बनाऊँगी। मतलब आज जो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं मंडे को कर रही हूँ, तभी वीडियो लेट जा रही है मेरी। तो संडे को मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि शाम को बनाना था चाय मसाला और फिर बच्चों को लेके जाना था मार्केट, फिर आके खाना बनाने था। तो ये जी बातों-बातों में मेरा हो गया वॉशरूम क्लीन। अब मैं जाऊँगी नीचे, नहाकर बनाया लंच। दाल मैंने आपको सुबह ही दिखाई थी कि लौकी और चने की दाल बनाई, उसमें मैंने खटाई मसाला ऐड कर दिया था। उसको तड़का नहीं लगाया था, बस थोड़ा-सा देसी घी, जीरा, हरी मिर्च और लहसुन को छोटे से तड़का पैन में फ्राई करके डाल दिया। राइस बना लिए, चपाती बना ली और थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ जो सुबह मैंने बनाई थी, वो सबको सर्व कर दिया। उसके बाद यहाँ आ गई बच्चों की स्टडी में थोड़ी हेल्प करने के लिए। वैसे तो बच्चे खुद ही स्टडी करते हैं, किसी तरह की उनको हेल्प नहीं चाहिए होता है, क्योंकि नोटबुक्स जो सोशल स्टडी सब्जेक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट्स हैं। उनको फेयर नोटबुक्स तैयार करनी होती हैं और बच्चों ने जाना होता है 11 बजे से लेके 4 बजे तक। बैडमिंटन कैंप चल रहा है उनका। एक्स्ट्रा टाइम उनके सर दे रहे हैं उनको कि आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, तभी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी आपकी स्टडी में। तो बीच-बीच में मैं उठ के भी जा रही थी, क्योंकि अद्विका उठ की सिस्टर गई हुई थी, तो उसको देखने के लिए गई थी। तो बस यहाँ पर दीक्षिता की नोटबुक को तैयार कर रही हूँ। और क्योंकि देवांशी ने तैयार कर ली थी, दीक्षा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो वो कर नहीं पाई थी, तो उसका काम थोड़ा पेंडिंग था। मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है जी। तो वही बस यहाँ पर उसकी नोटबुक को कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये टाइम हो गया था जी शाम को। तो बना रही हूँ चाय का मसाला, 3 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच छोटी इलायची, 1 चम्मच साबुत काली मिर्चें, 1 चम्मच लौंग, 1 चम्मच दालचीनी और 1 ही चम्मच सौंठ पाउडर। एक्चुअली ये वीडियो मेरी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो इसीलिए मैं इतना डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ। बस जितने मसाले मैंने दिखाए हैं, इनको हल्का हल्का भूनना है। बस इसमें से हल्की सी महक आ जाए, इनको ठंडा कर लेना। ठंडा करके इनको अच्छे से ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेना है। जब भी चाय बनानी है, आधा चम्मच डाल के चाय बना लेनी। बहुत ही टेस्टी मसाला है ये, सबको ही पसंद आने वाला है। तो उसके बाद ही शाम को हम चले गए जी मार्केट, क्योंकि बच्चों को लेनी थी स्टेशनरी आइटम्स। मैंने बताया ना, उनका जो समर वेकेशन का काम है, प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं, फाइल्स तैयार करनी है और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट तैयार करने हैं। तो काफ़ी छोटी चीज़ें हैं, तो उनको साथ ही लेके जाती हूँ ताकि वही गाइड करेंगी क्या क्या कुछ खरीदना है। और कुछ ग्रॉसरी आइटम्स थी, क्योंकि बच्चे घर पर रह रहे हैं, नई नई आइटम मांगते हैं। गोलगप्पे की डिमांड हो चुकी है, तो गोलगप्पे मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी कि कहाँ पर मुझे मिल गए, तो मैंने एक पैकेट गोलगप्पे उठा लिया। और मेरा हेयर ऑयल ख़त्म हो चुका था, कोकोनट ऑयल ही मैं गर्मियों में यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो कोकोनट ऑयल है ना, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये बहुत ही लाइट वेट होता है। गर्मियों में थिक ऑयल कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए। तो मैंने बड़ी बॉटल उठा ली थी ये 1 लीटर वाली, तो ये ऑयल ले लिया और छोटी मोटी आइटम्स थी वो खरीद ली। काफ़ी बड़ा स्टोर है ये एक्चुअली जनरल स्टोर है ये। तो ग्रॉसरी आइटम्स मिलती हैं। और बच्चों ने खरीदने थे अपने अंडर गारमेंट्स, उन्होंने लोअर, टी शर्ट्स और लेने थे शॉर्ट्स, तो ऊपर जाना पड़ा क्योंकि सारी आइटम्स ऊपर ही मिलती हैं। तो क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी चॉइस के ही कपड़े खरीदते हैं। तो कभी जब तो ये छोटी थी तो मैं इनको ला कर दे देती थी, जो मर्जी पहन लो, लेकिन अब ऐसे नहीं होता है। तो मिल गए थे बच्चों को उनकी मनपसंद आइटम से, मेलेनी का लोअर, उनकी शॉर्ट्स और इनेमर की बीआरए और जॉकी की अंडरवियर। ये वाले ब्रांड के ही कपड़े बच्चे पहनते हैं। जो भी अंडरगारमेंट्स पहनाइए या खुद पहनिए, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने ही चाहिए। तो सारा कुछ खरीद लिया जी। आगे घर आकर मैं दिखा रही हूँ कि कटहल की भुनाई मैं पहले ही करके जा चुकी थी। इसको बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि इसको बस एक बॉयल लेकर आना है नमक हल्दी वाले पानी से, बस उसको निकाल लेना है, स्ट्रेन कर लेना है। उसके बाद अच्छे से इसको कर लेना है जी फ्राई।
जब तक लाल ना हो जाए। उसके बाद ही फिर आपने तड़का जैसे नॉर्मल लगाते हैं, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और खड़े मसाले भी ऐड किए, क्योंकि ये वाली सब्जियां जो होती हैं ना तो थिक मसाले वाली, थोड़ी ग्रेवी इनकी स्ट्रांग होनी चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए, तभी अच्छी लगती हैं। तो जो मेरा ऑलरेडी किया हुआ था कटहल को फ्राई, उसको मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसको भाँप लूँगी 5 मिनट के लिए, उसके बाद इसमें डालूँगी पानी। कई लोग सूखी सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि हम लोग तो राइस के साथ खाते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी ग्रेवी रखनी होती है, तो इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ। तो फ्राई तो ऑलरेडी हो ही चुका था। अब इसमें पानी डाल के कुकर का ढक्कन बंद करके इसकी 3 विसल फुल फ्लेम पर लेकर आऊँगी और जी सब्जी हो जाएगी रेडी। साइड में चढ़ा दिए राइस, और ये धनिया आया हुआ था। धनिया तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसीलिए इसको अच्छे से संभाल रही हूँ। धनिया को स्टोर करने का तरीका मेरा ये है, जो मेरे पास होते हैं नैपकिन पेपर्स, उनमें मैं इनको रैप करती हूँ। जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी मॉइस्चर होता है ना, सारा ही ये अब्जॉर्ब कर लेता है। तो थोड़ा सा धनिया मैंने निकाल के रख लिया था सब्जी में डालने के लिए। तो मैं दिखा रही थी संडे नाइट को हमारे होता क्या है। यहाँ पर चलता है वो बच्चों का डांस प्रोग्राम, इंडियाज़ बेस्ट डांसर। ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे हैं, सिस्टर है, अद्विका है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो टाइम का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हो। और यहाँ मेरी सब्जी बन रही है, आटा मैंने गूँथ लिया था और बनाऊंगी रोटियां। राइस ही बन चुके थे। तो सैटरडे और संडे को, उसके बाद मैं भी देखती हूँ कपिल शर्मा। लगभग 11 बज ही जाते हैं सैटरडे संडे को। अदरवाइज़ तो हम लोग 10 बजे, 10:15 बजे अपने अपने रूम में चले जाते सोने के लिए। 10:30 बजे तक 10:30 पौने 11 हम लोग सब सो ही जाते हैं। लाइट्स वगैरह पूरे घर की ऑफ हो ही जाती हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर मैं सबको दूंगी खाना। अच्छा, मैंने ना वीडियो के एंड में एक और क्लिप ऐड करी है, वो आज की वीडियो है, क्योंकि मैंने बताया ना संडे को बच्चे कह रहे थे गोभी मंचूरियन खाने हैं, तो वो बना नहीं पाई थी, टाइम ज़्यादा हो गया था। तो मैंने वैसे भी उनको कहा कि सुबह भी तो फ्राइड इडली खाई हुई आप लोगों ने, और शाम को भी जो गरिष्ठ सब्जी बनेगी, मैं तो गरिष्ठ सब्जी कहती हूँ जिसमें तेल मसाला ज़्यादा डाला होता है, तो क्या क्या खाओगे आप, गोभी मंचूरियन भी खाओगे, तो इसको स्किप कर दो। तो मैं नेक्स्ट डे बना दूँगी। तो अभी बच्चे जब आए हैं ना, तो मैंने उनको गोभी मंचूरियन दिए बनाकर, बहुत खुश हो गए थे। तो गोभी मंचूरियन कैसे बनाती हूँ जी, गोभी थी, इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। कट करके उबलते हुए पानी में बस एक बॉयल लेकर आऊँगी, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। इससे थोड़ी गोभी सॉफ्ट हो जाती है। अगर गोभी में थोड़ा सा कीड़ा कूड़ा भी हो ना, सारा ख़त्म हो जाता है। अब ये यहाँ पर ले रही हूँ मैदे के 3 चम्मच और कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके इसमें से 1 चम्मच मैदा और कॉर्नफ्लोर को बस इसमें से एक ही बॉयल लेकर आना है। ज़्यादा गोभी को ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो फिर वो अच्छी सी वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो 1 चम्मच जो मैदा और कॉर्नफ्लोर का था ना, वो मैंने सूखा निकाल लिया, वो बताऊँगी किस लिए। अब जो बाकी बच गया था बैटर, उसमें थोड़ा पानी ऐड किया और थिक बैटर सारी गोभी पर कर दी कोटिंग। वो मैंने बचाया पता किस लिए था, ताकि क्योंकि गोभी को हमने बनाना है क्रिस्पी, क्योंकि ये चाइनीज़ आइटम बना रहे हैं। अदरवाइज जब इसको फ्राई करेंगे नहीं तो ये गोभी के पकौड़े बन जाएंगे। तो सारा वो बैटर को कोटिंग करने के बाद जो सूखा है मैदा और कॉर्नफ्लोर, उसको भी ऊपर से कोटिंग करनी है, सुखा लेना है, नहीं तो क्रिस्पीपन खत्म हो जाएगा। वो थी तड़के की तैयारी। अच्छा, जो 1:2:3:4 का फार्मूला मेरा पता क्या है। 1 चम्मच लेना है इसमें विनेगर, 2 चम्मच सोया सॉस, 3 चम्मच डालनी है इसमें चिली सॉस और 4 चम्मच डालने इसमें टोमेटो केचप। ये वाला फार्मूला ही हमेशा अपनाती हूँ जब भी मैं पास्ता बनाती हूँ, या फिर ये बनाती हूँ गोभी मंचूरियन या दूसरे सब्जियों वाले मंचूरियन। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप याद रखिएगा। 1 चम्मच इसमें विनेगर, 2 चम्मच सोया सॉस, 3 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस और 4 चम्मच टोमेटो केचप। ग्रीन चिल्ली सॉस की बजाय अगर दूसरी सॉस भी लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद इसको थिक करने के लिए 2 चम्मच ले रही हूँ यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, और थोड़ा सा पानी डाल, गुनगुना पानी डालना होता है, अदरवाइज में लम्स पड़ जाते हैं। ये डाल रहे इसलिए क्योंकि चाइनीज़ आइटम को हमने बनाना है थोड़ा सा थिक। तो प्याज और शिमला मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन डालना है, क्योंकि चाइनीज़ आइटम में बिना लहसुन के तो ये बनेगी नहीं। सब्जियां अगर और होती जैसे कि बंद गोभी होती और या फिर गाजर होती तो और अच्छा बन जाता, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं था। सारी सब्जियों को ना थोड़ा थोड़ा फ्राई करना, कच्चा ही रखना होता है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया नमक। सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए हमेशा ही नमक का ध्यान रखिएगा। और पहले भी गोभी को उबालते टाइम भी हमने नमक ऐड किया था। जब भी गोभी फ्राई करके इसको डालनी है ना, तुरंत इसको अच्छे से मिक्स करके उतार लेना है, इसको गलाना नहीं है, नहीं तो ये पकौड़े बन जाएंगे, क्रिस्पी बन खत्म हो जाएगा। बस इसको सारे बैटर में अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करके फटाफट इसको उतार लिया और इसको सर्व कर दिया। ओके जी, बन गोभी मंचूरियन।